ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। ये हमारा अंतिम चैप्टर होगा और हमारा कोर्स आज के बाद समाप्त हो जाएगा। अब हम रिवीजन करेंगे आज के बाद से। और आज हमको जो पढ़ना है आपके व्याकरण का, वो है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन, ध्यान से इसको समझिएगा। इसमें क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद लेखन, ठीक है। देखिए अनुच्छेद होता क्या है, ठीक। अनुच्छेद लिखना हमें आना चाहिए। अगर हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो हमें अनुच्छेद लिखना आना चाहिए। तो अगर अनुच्छेद लिखना आना चाहिए, उसके पहले हमें ये जानना महत्वपूर्ण है बेटा कि अनुच्छेद होता क्या है। तो पहले सबसे बड़ी बात निकल के आएगी हमारे सामने, वो आएगी अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद क्या है, ठीक। और क्यों आना चाहिए, दो बातें निकल के आएंगी। लिखना क्यों आना चाहिए, यहां लिखना लिख देते हैं, क्यों आना चाहिए, ठीक। दो बातें हमारे मन में आएंगी। पहला ये आएगा कि अनुच्छेद क्या है, दूसरा लिखना क्यों आना चाहिए। तो इन सब बातों पे हम ध्यान देते हैं। और जो हमारा पहला है, हमारा पहला क्या है कि अनुच्छेद क्या है, पहले हम इस पे ध्यान देंगे, ठीक। तो देखिए वास्तव में अनुच्छेद है क्या। यहां लिख देते हैं अनुच्छेद क्या है। तो कम शब्दों में किसी विषय पर, ठीक, अपने महत्वपूर्ण विचारों को रखना, विचारों को रखना या प्रकट करना, अनुच्छेद कहलाता है। यही देखिए अनुच्छेद की परिभाषा होगी बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कि कम शब्दों में किसी भी विषय पर, विषय कैसा होगा, कोई भी होगा, लेकिन उस विषय पर कम शब्दों में, ये जो इंपॉर्टेंट बात होगी। और जो भी आप लिखेंगे वो महत्वपूर्ण होना चाहिए, फालतू की बात अनुच्छेद में मान्य नहीं है, समझ गए। तो कहते हैं कि कम शब्दों में किसी विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करना, ठीक, उसे अनुच्छेद कहते हैं। आगे देखिए, अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद जो होता है वाक्यों का एक समूह होता है। क्या होता है, वाक्यों का एक समूह। कैसा समूह होगा, जो आपस में संबंध रखते हो। तो लिख दो कि अनुच्छेद आपस में संबंध रखने वाले
संबंध रखने वाले वाक्यों का एक समूह होता है। इस बात को जरूर नोट कर लीजिएगा कि अनुच्छेद आपस में संबंध रखने वाले वाक्यों का एक समूह होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसकी एक विशेषता और है, इसमें आप कोई भी बात कहेंगे तो सीमित शब्दों में कही जाएगी। कोई भी बात अगर आप इसमें कहते हैं, ठीक, पहले तो इसमें एक क्वालिटी होगी कि विषय से बाहर बात नहीं करनी है। विषय से बाहर बात अनुच्छेद में नहीं की जाती। अनुच्छेद में नहीं की जाती। ठीक, दूसरा देखिए, एक तो पहली क्वालिटी इसमें होगी कि विषय से बाहर आपको बात नहीं करनी है। दूसरा इसमें क्या है कि आपको शब्द भी सीमित रखने हैं, मतलब सीमित शब्दों में बात कहनी है। ठीक, और विषय का विस्तार सीमित होता है। विषय का विस्तार सीमित होता है, समझिएगा। विषय का विस्तार जो है वो कैसा होता है? सीमित होता है। सीमित कैसा होगा? सीमित शब्दों में अपनी बात आपको कहनी होगी। ठीक, समझिएगा बात को। इतना सबको समझ में आ गया? आगे देखिए, नेक्स्ट, अनुच्छेद के जो वाक्य होते हैं अनुच्छेद के जो आप वाक्य लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, वो बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, मतलब छोटे होने चाहिए। छोटे होने चाहिए एवं विषय के अनुसार आपस में जुड़े होने चाहिए। आपस में जुड़े होने चाहिए। ठीक, इसको ध्यान से समझिएगा। एक एक चीज को समझते चलिए, अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगे। ठीक, आप जब अनुच्छेद लिख रहे हो, इस बात को बेटा ध्यान से समझिएगा। आप जब भी अनुच्छेद लिख रहे हो तो आपको ये ध्यान देने की बात जरूरी है कि आपकी भाषा एकदम सरल हो। तो अगला हमारा जो विशेषता है, जो अगली विशेषता बनेगी, वो बनेगी अनुच्छेद की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए।
ये जो मैंने आपको बताया ये अनुच्छेद लेखन है। अब देखिए अनुच्छेद लिखा कैसे जाता है, ठीक है। मान लीजिए अगर हमारा एक सूक्ति है, किसी सूक्ति पे हमको लिखना है, जैसे मान लो हम लिखे ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। मान लो हमारा टॉपिक जो है अनुच्छेद लिखने का वो है ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, मन का आपा खोए, ठीक। अब इसी विषय पे हमको अगर अनुच्छेद लिखना है तो पहले हम इनका अर्थ जानेंगे। पहले हम क्या जानेंगे? इनका अर्थ। अर्थ क्या होगा? हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों का मन खुश रहे। फिर ये वाणी, वाणी माने होता है बोली, तो बोली का महत्व या वाणी का महत्व, बोली या वाणी का महत्व, ठीक, समझ गए। और इन सब के बाद इन सब से क्या निकला है माने निष्कर्ष, हमें जो अगला चीज ध्यान देना होगा वो होगा हमारा निष्कर्ष, ठीक। ये आपका अनुच्छेद लेखन अब क्या हो गया? इति समाप्तः। हो गया। अब जिसको जो प्रॉब्लम है बेटा अनुच्छेद लेखन में, एक बार पूछ सकते हैं, एक बार देख लीजिए जहां को जो प्रॉब्लम है, ठीक। चलिए सर, हाँ आपने बताओ।